पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान है। दूर दूर से संगत दर्शन करने आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई कई हफ्तों कई कई महीनों का सफर करके, क्योंकि उस जमाने में न ट्रेन होती थी न गाड़ियां, लोग पैदल सफर करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन करने आ रही है। बारी बारी से हर जगह की संगत आ रही है। और जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो मन में कई सवाल भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत अपना सवाल गुरु साहब जी के आगे रखते, गुरु साहब जी उसका उत्तर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह की संगत आई, उन्होंने माथा टेका गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में और कहने लगे, पातशाह एक सवाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, पूछो, जो पूछना है निडर होकर पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, पातशाह हम पहले गुरु अमरदास जी के समय भी दर्शन कर चुके हैं। गुरु अमरदास जी के पास आए थे हम। यही संगत जो हम इस वक्त आपके सामने खड़ी है, यही सारी संगत गुरु अमरदास जी के सामने इकट्ठी हुई थी और बेनती की थी, पातशाह कोई कृपा करो, कोई सुमत बख्शो, तरस करो। तो गुरु अमरदास जी ने हमें वचन दिए थे। ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी प्यारी घटना है, बहुत शिक्षा है इसमें। कहने के गुरु अमरदास जी से हमने प्रार्थना की थी, कृपा करो पातशाह, कोई सुमत बख्शो। तो गुरु अमरदास जी ने हम सबसे कहा था कि अमृत वेले उठ के 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठकर 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किया करो सब। और उसके बाद दिन में समा निकाल कर वाहिगुरु जाप में सुरत लगाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द का जाप दिया हमें। कहने लगे, हमारे लिए उस वक्त नई बात थी, पर हम सब ने वो बात मानी। अमृत वेले उठे, 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किए और दिन के समय जब भी समय मिले वाहिगुरु शब्द में सुरत जोड़ने की कोशिश की। कहने लगे, गुरु अमरदास जी ज्योति ज्योत समा गए, लीन हो गए, शरीर छोड़ गए। उसके बाद समय आया गुरु रामदास जी का। हम फिर आए गुरु रामदास जी के पास दर्शन करने। गुरु रामदास जी से भी ये वचन किए, गुरु अमरदास जी ने हमें ये कहा था। तो कहने लगे, जो कहा था वो करते रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए, अब आपके दर्शन करने आए हैं। पातशाह छोटा मुंह है, बड़ी बात है, कहने में डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन जी महाराज ने दोबारा कहा, डरो मत, अंतर्जामी सब जानते हैं वो क्या कहने आए। कहने लगे, जो मन में है डाउट क्लियर कर लो। कहने लगे, पातशाह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर गुरु अमरदास जी के समय से वचन मान रहे हैं। कितना समय हो गया, हमें बाणी दी गई है पढ़ने के लिए श्री जपजी साहब जी की इतनी अमृतमयी बाणी, पर जब पढ़ने बैठते हैं मन एकाग्रचित नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द का जाप दिया हमें, पर जब जाप करने बैठते हैं मन एक पागल पशु की तरह यहाँ वहां दौड़ता है। 1 सेकंड के लिए भी एकाग्रचित नहीं होता, मन में आंसू आ जाते हैं। पातशाह इतना समय हो गया, जीवन आधा जीवन बीत गया हमारा, अभी तक मन कंट्रोल में ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक पाठ कर रहे हैं, मन नहीं टिकता वाणी में, अमृत में वाणी है, शब्द का जाप करते हैं, सुरत नहीं टिकती। पातशाह क्या ऐसे ही मर जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो वचन मान रहे हैं गुरु अमरदास जी के, गुरु रामदास जी के भी। अब आपके पास आए, आप कुछ तर्ज करो, मन टिकना होता क्या, एक बार अनंत तो आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल साथ संगत जी हम सबके मन का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके मन में ये आता है सवाल।
के पाठ तो करते हैं, सिमरन में बैठते भी हैं गुरु की आज्ञा मानकर, पर मन नहीं टिकता। कहने लगे पातशाह, कहने में बुरा भी लगता है, पर वचन मानने के बाद भी अगर बात ना बने तो कब बनेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो ज्ञान दिया ना साथ संगत जी, कमाल है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे के सारे, वो भी इतनी अच्छी तरह कि इसके बाद शायद ही किसी के मन में ये सवाल आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मेहर भरी निगाह से इस संगत की तरफ देखा, कहने लगे आपने सवाल पूछ ले, अब मेरे सवालों का जवाब दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आप गुरु अमरदास जी से मिले थे पहली बार, जब उन्होंने आपसे कहा था 5 पाठ श्री जपजी शब्द के करने के लिए, और दिन के समय समा निकाल कर वाहिगुरु शब्द में सुरत जोड़ने के लिए, क्या तब आपको पता था कि मन और शरीर अलग अलग चीज होती है? क्या ज्ञान था इस बात का कि मन जोड़ना होता क्या है? ये पता था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं। दूसरा सवाल किया, संगत ने जवाब दिया नहीं, हमें नहीं पता था। दूसरा सवाल किया गुरु अर्जन देव जी महाराज, क्या मन एकाग्रचित्त नहीं होना? तब बुरा लगता था, पता था मन एकाग्रचित्त होना क्या कहते हैं, मन का टिकाव क्या होता है? कहने लगे नहीं, हमें नहीं पता था। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, क्या तब तुम्हें एहसास होता था? पहले एहसास था कि हम कितने पापी हैं। अब एहसास होता है बानी पढ़ते हुए अपने पाप याद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर लगता है अपने पापों से? कहने लगे हाँ, अब लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटनाएं हमारे साथ होती हैं साथ संगत जी, क्योंकि गुरबानी आईना है। जब बानी पढ़ते हैं, अपने किए हुए पाप जो मांस खाता है, जब पढ़ता है कि नहीं खाना चाहिए, मन डर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पाप दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि नाम ने किया क्या है तुम्हारे साथ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने जो आपको 5 श्री जपजी शब्द जी के पाठ करने के लिए कहा, उसने क्या किया है? वाहिगुरु शब्द के जाप ने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। पहले तुम्हें यही नहीं पता था मन का टिकाव होता क्या है, अब तुम्हें एहसास है कि मन का टिकाव क्या होता है। पहले तुम्हें एहसास नहीं था कितने पाप कर रहे हो, आज तुम्हें एहसास है कितने पाप कर रहे हो। कहने लगे उस जमाने में राजा महाराजा एक दूसरे के पास गुप्तचर छोड़ते थे। गुप्तचर क्यों? खबर लेने के लिए कि वो राजा क्या तैयारी कर रहा है, और जिसके मुखबिर सबसे काबिल होते थे उस राजा की जीत हो जाती थी, क्योंकि उसे पूरी खबर पहले मिल जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी यही है, मीडिया का युग है। एक देश दूसरे देश पर निगरानी रखता है, और जिसकी खबर सबसे पहले पहुंच जाती है जिसके पास, उसकी जीत हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर सिखों को समझाया, संगत को। कहने लगे इस बाणी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने तुम्हें खबरदार कर दिया। घर तुम्हारा पहले भी लूटा जा रहा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भीतर से तुम्हें लूट रहे थे, पर पहले एहसास नहीं था। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि भीतर कोई लूट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस घर में आग लगी हो, अगर समय पर खबर पहुंच जाए, आग बुझाई जा सकती है। अगर देर से खबर पहुंचे, घर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने आपको गुरु की बाणी से, वाहिगुरु शब्द से जोड़कर आपको एहसास करवा दिया भीतर से कि घर में आग लगी है। पहले खबरदार कर दिया, अभी समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एहसास होना कि मन नहीं जुड़ रहा, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये एहसास होना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है। लोगों को तो सारा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं होता मन जुड़ना होता क्या है। जो आके सवाल पूछते हैं मन नहीं जुड़ता, मन खुश हो जाता है सवाल सुनकर। एहसास तो हुआ कि मन नहीं जुड़ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत जो आई थी हैरान हो गई, उन्होंने इस प्रकार कभी विचार ही नहीं किया था। कहने लगे हाँ, ये एक एक बात सच है। नाम जपने बैठते हैं तो एहसास होता है कि कितने गलत काम किए हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर पातशाह, संगत ने सवाल किया, पातशाह पर सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा अब, एहसास करते हुए ही कि मन जुड़ता नहीं? कहने लगे नहीं, पर यह मत पापा के संग ओ तो पै। कहने लगे इस मन को जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, जैसे जैसे आप जपते जा रहे हो वो मैल उतरते जा रही है, तभी तो एहसास हो रहा है। कहने लगे आज आप हमें दो जुक्तियां बताती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने यहाँ पर संगत को दो बड़ी प्यारी जुक्तियां बताई साथ संगत जी, कि इस प्रकार से नाम जपना मन जुड़ना अब शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए भी है, इस ज्ञान को लेना ना आज बहुत ही अलग ढंग से समझाया गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने दो जुक्तियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।